Let's talk about Ice Candy Man, which is written by Bapsi Sidhwa. So, what are we going to do is we will just give a brief about the Ice Candy Man. इट्स अ वेरी फेमस नोवेल बाय बापसी सिद्धवा जो कि लाहौर में जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे सेटअप है इसका। लेनी है एक 8 ईयर ओल्ड पारसी गर्ल जो कम्युनल वायलेंस की जो स्टोरी है आपको प्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो लेनी है 8 साल की बच्ची वो ही ये स्टोरी जो है प्रेजेंट करती है। फ्रेंडशिप के बारे में है, आइडेंटिटीज के बारे में है, ऑर्डनरी लाइफ्स के बारे में है ये जो आइस कैंडी मैन स्टोरी है। तो इसकी अगर एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये लाहौर में सेट किया गया है 1947 के पार्टीशन के दौरान। तो आइस कैंडी मैन जो है 3 पावरफुल नैरेटिव थ्रेड्स जो है वीव करती है। सबसे पहला है कि पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, फ्रेंडशिप कम्युनिटी के बारे में है। ठीक है, कैसे जो है एकदम से नेबर्स स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं और कभी कभी एनिमी बन जाते हैं। फिर दूसरा है आया जो है, आया की ट्रैजिक स्टोरी है जो लेनी की देखभाल करती थी। तो वो कैसे जो वायलेंस है उनके लाइफ में आ जाता है और पार्टीशन के दौरान कैसे जो ह्यूमैनिटी है वो इरेज होके कम्युनल हेट्रेड में चेंज हो जाती है। और आइस कैंडी मैन का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक कैरेक्टर है आइस कैंडी मैन, वो कैसे एक चार्मिंग स्ट्रीट वेंडर से एक ऐसा इंसान जो वेंजेंस और ऑब्सेशन और वायलेंट और हेट्रेड में कैसे चेंज हो जाता है इसके बारे में हम करेंगे। ठीक है। मेजर थीम्स की बात करें तो पार्टीशन है, कम्युनलिज्म है जो कि 1947 के दौरान जो है उस दौरान सेट हुआ है। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप है जो पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में बताता है। इनोसेंस के लॉस हो जाने के बारे में बताता है, कैसे यंग लेनी जो 8 साल की बच्ची थी, सो कैसे जो जिंदगी है उसकी कम्युनल वायलेंस के कारण ट्रॉमेटिक हो जाता है, इसके बारे में बताता है। और फिर ये आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी मतलब लोगों की ये आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाती है, प्लस आया के साथ जो चीज होती है ट्रैजिक फेट जो है, आइस कैंडी मैन का करप्शन, इन सब के बारे में जो है मेजर थीम है इसका। उसके अलावा जो है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये जेंडर विमेन एक्सपीरियंस के बारे में, आया का जो एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग पार्टीशन उसके बारे में है। चाइल्डहुड पर्सपेक्टिव है, लेनी के पर्सपेक्टिव पे लिखा गया है। रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में बात करता है और ह्यूमन नेचर जब क्राइसिस हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे इंसान बदल जाते हैं, क्योंकि आइस कैंडी मैन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक बहुत अच्छे कैरेक्टर से कैसे एक हेट्रेड कैरेक्टर हो जाता है इसके बारे में है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एमसीक्यूज ऑफ दिस नोवेल जो कि ऑफन आपके टीजीटी पीजीटी नेट एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो अगर सिग्निफिकेंस और लेगेसी देखें तो ये काफी इमोशनल नैरेटिव है। आइस कैंडीमैन 1988 में लिखा गया है जो कि पार्टीशन, कम्युनलिज्म, आइडेंटिटी और लॉस ऑफ इनोसेंस के थीम को जो है रिप्रेजेंट करती है। और जो बापसी सिद्धवा है उनका कम्युनल वायलेंस का जो है मेन थीम रहा है और कैसे ये पावरफुल वर्क उनका रहा है जिसमें वो एक्सप्लोर कर रही है जेंडर, सफरिंग, ह्यूमैनिटी। ओके, और जो आया का फिगर है वो ट्रैजिक फिगर है पूरी स्टोरी में। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, द एमसीक्यूज वन बाय वन। The first MCQ is, which theme is most powerfully explored through the transformation of the Ice Candy Man from a charming street vendor into a violent and obsessive individual? Is it the colonial education, the corrupting influence of communal violence, industrialization, or economic inequality? Just by the brief of it, we already know the answer. And the answer is the corruptive influence of communal violence. जो communal hatred है पार्टीशन के दौरान, ये इंडिविजुअल मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को है पूरा चेंज ही कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनल वायलेंस। Question number two is, Lenny's role as the narrator primarily reinforces which central theme of the novel? जो लेनी का रोल है एज ए नरेटर वो क्या सेंट्रल थीम जो है वो दिखाती है? नेशनलिज्म,
innocence witnessing historical brutality, religious conversion और romantic love. तो हम इसमें से 3 तो बहुत आसानी से जो ऑप्शन है आपकी एलिमिनेट कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज innocence witnessing historical brutality. तो पार्टीशन तो साथ ही साथ चल रहा है और जो उसके इर्द गिर्द लेने के इर्द गिर्द जो भी चीजें वो देखती है तो वो एक इनसेंस है जो हिस्टोरिकल ब्रुटैलिटी को क्रुएलिटी को दिखाता है राइट. So it is the contrast between innocence and the cruelty unleashed during partition. Partition के टाइम की जो है ये कहानी है. Aya's character is best interpreted as a symbol of. Aya का जो कैरेक्टर है किस चीज को दर्शाती है किस चीज का सिंबल है ये. Is it British colonial rule? Is it divided India and the suffering of women during partition, economic prosperity or religious supremacy? Very easy, right? It is divided India and the suffering of women during partition. तो आया जो है एक symbolic representation बन जाती है nation और women के बीच में जो actually women जो actually victim रही है political violence की. Next question, which theme is reflected through the peaceful friendship among Hindus, Muslims, Sikhs and Parsis before partition? तो वो क्या थीम है जो रिफ्लेक्ट किया गया है पार्टीशन के दौरान जो हिंदूज मुस्लिम सिख्स और पारसीज के दरमियान थी. Is it religious superiority, colonial exploitation, harmony before political division or urban development? And the correct answer is harmony before political division. So एक प्री पार्टिशल कम्युनल हार्मनी को दिखाया गया है उसके बाद का वायलेंस जो है वो भी कॉन्ट्रास्ट किया गया है. जो डिफरेंस है वो बताया गया है. कम्युनल हार्मनी जो है पार्टीशन से पहले कैसी कितने अच्छे से लोग मिलजुल के रहते थे और उसके बाद जो वायलेंस शुरू होती है उसके बारे में. Why is the Parsi community's position significant in the novel? जो पारसी कम्युनिटी का जो पोजीशन है वो नॉवल में सिग्निफिकेंट क्यों है? Because they actively participate in political violence, their neutrality provides an objective perspective on partition, or they lead the independence movement, or they oppose British rule through armed struggle. And the correct answer is their neutrality provides an objective perspective on partition. जो Parsis थे, they observe the conflict without direct involvement, allowing readers to see multiple viewpoints. तो इसमें जो है इस नॉवल में पर्टिकुलर नॉवल में पारसीज का कोई कॉन्फ्लिक्ट जो इन्वॉल्वमेंट था वो नहीं था तो रीडर्स उसको किसी भी व्यू पॉइंट से देख सकते हैं. करेक्ट. The title Ice Candyman primarily emphasizes. Ice Candyman जो है किस चीज को emphasize करती है किस चीज को बताती है. The importance of street vendors को बताती है या फिर symbolic transformation of an ordinary individual कैसे transformation है एक इंसान का या फिर childhood entertainment के बारे में बताती है या फिर urban modernization के बारे में बताती है. We are very clear about this fact कि ये जो है symbolic transformation है एक ordinary individual की. इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल वायलेंस को जो है कैसे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कैसे सिचुएशंस लोगों को चेंज करती है कैसे उनका असली चेहरा सामने आ जाता है एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन इन दिस नॉवल राइट. द नॉवल प्राइमरीली सजेस्ट दैट कम्युनल हेट्रेड इज. तो नॉवल क्या सजेस्ट करता है कम्युनल हेट्रेड क्या होता है. Inherent in all societies, politically manufactured and socially destructive, religiously justified, or economically beneficial. It is politically manufactured and socially destructive. यानी कि पार्टीशन ने एक ऐसी चीज बना दी थी जो सबको डोमिनेट कर दी थी सबकी रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रही थी. करेक्ट. द लॉस ऑफ इनोसेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड थ्रू. कैसे लॉस ऑफ इनोसेंस को दिखाया गया है. Lenny's growing understanding of violence, British military power, Lahore's architecture, or economic recession. Lenny's growing understanding of violence में जो है brutality दिखाई गई है adult world की. Which theme is reflected through the contrast between private relationship and public violence? क्या theme जो है वो दिखाया गया है? पर्सनल लाइफ शेप्ड बाय पॉलिटिकल इवेंट्स. जो चीजें हैं जो पॉलिटिकल
लाइफ को चेंज करती है, पर्सनल लाइफ्स को कैसे पॉलिटिकल इवेंट्स चेंज करती है, इसको जो है आइस कैंडी मैन में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नॉवल जो है सबसे ज्यादा क्रिटिक किस चीज पे करती है? इज इट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, फेनेटिज्म दैट डिस्ट्रॉयज शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस? किसको क्रिटिक करती है, किसके बारे में ज्यादातर बताती है? तो ये शेयर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है। मतलब कैसे रिलीजियस चीजें जो हैं, कंपैशन, हमारा जो लव है वो हेट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। So, this was a brief of Ice Candyman novel along with some most important MCQs. We will also continue with the second part of this with some more interesting and most important MCQs. Have a great day, take care, and revise all the questions.